Good morning, everyone. Today we will start a new chapter, Major Domains of the Earth of Geography. Major Domains of the Earth. Domains means क्या होता है? जो एरियाज होते हैं अर्थ के ऊपर, उसमें से कौन से मेन है वो आज हम पढ़ेंगे. The Earth is a unique planet having water and air which support life. अर्थ जो है वो एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है जिस पे क्या है, वाटर है और एयर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है. इन फैक्ट लैंड, वाटर एंड एयर आर द थ्री मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. तो मेजर डोमेन किससे बनता है? लैंड, वाटर और एयर से. यानी कि जो मेजर एरियाज हैं अर्थ के वो कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. These three domains of the earth meet, overlap and interact with each other. ये तीनों domains जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, overlap करते हैं, interact करते हैं. And the solid portion of the earth on earth which we live is called lithosphere. और जो solid portion होता है अर्थ का जहाँ पर हम लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर. The envelope of air surrounding the earth is called the atmosphere. और हमारे अर्थ के चारों तरफ जो हवा सराउंडिंग्स में जो हवा है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. And the area of the earth surface covered with water is called the hydrosphere. और ऐसा एरिया अर्थ का जहाँ पे पानी है उस एरिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर. And the biosphere is the narrow zone where we find land, air and water together which contains all forms of life. बायोस्फीयर कौन सा जोन है? एक नैरो जोन है, एक नैरो एरिया है जहाँ पर हमें लैंड मिलेगी, एयर मिलेगा और वाटर मिलेगी और ये तीनों मिलके एक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. इट फॉर्म्स द अपर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की वो कौन सी होती है? लिथोस्फेयर. इट इज़ द डोमेन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ. इट इज़ द डोमेन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ. ऐसा एरिया जहाँ पर लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं? अर्थ के ऊपर जो लैंड एग्जिस्ट है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर. एंड दिस लेयर कॉल्ड द क्रस्ट. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट. एंड इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स थिक. और ये 100 किलोमीटर कितनी है मोटाई के अंदर? 100 किलोमीटर है सबसे ऊपर वाली लेयर. इट comprises the rocks of the earth crust and the thin layers of the soil that contains nutrients which sustains organisms. तो इस लेयर के अंदर क्या होता है? रॉक्स होते हैं अर्थ क्रस्ट पे और पतली सी लेयर होती है सॉइल की जिसमें क्या मौजूद होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होते हैं. एंड द लैंड कंप्राइजेज नियरली 29% ऑफ द अर्थ एरिया. और ये जो लैंड होता है अर्थ सरफेस के ऊपर कितना परसेंट कवर करता है? ये 29%. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मासेस होते हैं यानी कि लार्ज लैंड्स जो चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? ऑल साइड से वाटर से सराउंडेड है, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? 7 कॉन्टिनेंट्स विच वेरी इन साइज एंड शेप. और इन सब की साइज और शेप क्या है? अलग अलग है. अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दैम इज गिवन बिलो. अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स को हम एक एक करके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनका हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है एशिया. It is the largest continent of the world, occupying about 30% of the Earth's total land area. ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जो कि 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया. अर्थ का जो 30% एरिया है वो इसी कॉन्टिनेंट के अंदर आता है. एंड नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन, 60% ऑफ द पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है. इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 25 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. Note that 180 degree longitude is neither east or nor west because it makes the circumference of the earth. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains in the west. जो एशिया है वो सेपरेट होता है यूरोप से. कौन से माउंटेन से? यूराल माउंटेन से. यूराल माउंटेन्स
जो वेस्ट साइड में जो प्रेजेंट है उनसे ये सेपरेट होता है। एंड द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को मिला के जो लैंड मास बनता है उनको बोलते हैं यूरेशिया। इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस ऑन 3 साइड्स। और ये जो कॉन्टिनेंट होता है ये चारों तरफ तीनों साइड से किससे सराउंडेड है? ओशंस से। एंड द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, द पैसिफिक ओशन in the east and the Indian Ocean in the south. The next continent is our Africa. It is the second largest continent of the world. एशिया के बाद में जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है वर्ल्ड में वो है अफ्रीका। एंड द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट के मिडल में से इस कॉन्टिनेंट के होकर निकलता है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। ये वही कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो सारे साइड से क्या है उनके चारों तरफ? ओशंस हैं और सी है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम एशिया बाय द स्विस कैनाल एंड द रेड सी। ये किससे सेपरेट होता है? यूरोप से, मेडिटेरियन सी से ये सेपरेटेड होता है नॉर्थ साइड में, और एशिया से बाय द स्विस कैनाल एंड द रेड सी से ये एशिया से सेपरेटेड होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इट इज़ बाउंडेड इन द वेस्ट बाय द अटलांटिक ओशन एंड इन द ईस्ट बाय इंडियन ओशन। इसके दोनों तरफ वेस्ट साइड में इसके कौन है? अटलांटिक ओशन, और इसके ईस्ट साइड में कौन है? इंडियन ओशन। It is situated roughly between 37 degree north and 35 degree south latitudes and 17 degree west and 51 degree east longitudes. Africa possesses about 20% of the total land area of the earth. अफ्रीका क्या कॉन्टिनेंट क्या पजेस करता है? 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। अर्थ के ऊपर जो लैंड एरिया है वो कितना परसेंट है? 20%. The Sahara Desert, the world largest hot desert, is located in Africa. जो सहारा डेजर्ट है, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है और सबसे हॉट डेजर्ट है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? अफ्रीका के अंदर। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। जो लॉन्गेस्ट रिवर होती है नाइल वो अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है।